हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बेसिकली जो हैं हमारी बुक जो सीएस क्रैकर वॉल्यूम 2 आप देख रहे हैं उससे लिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसके जैसे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं हम, कि क्वेश्चंस की आपको बुक के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल जाए तो ज्यादा बेटर होता। तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें लिखा है यूनिवाक इज। बेसिकली इसके अंदर आपको यूनिवाक की फुल फॉर्म बतानी है, क्या होती है फुल फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आप देख रहे हैं यूनिवोक की फुल फॉर्म से रिलेटेड ही है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, या यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर होता है, या यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। देखो, अगर हम बात करें यूनिवाक, यूनिवाक जो है फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये यूनिसिस कॉरपोरेशन ने बनाया था। ठीक है, तो आप इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बताया फुल फॉर्म के साथ साथ, कि जो हमारे पास यूनिवाक है, यूनिवाक की फुल फॉर्म तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होती है, और यूनिसिस कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है। और जो है ये फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिवाक की फुल फॉर्म तो हो गई है हमारे पास यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये फर्स्ट जो है जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें कि इसको डेवलप किसने किया था, तो डेवलप किया था यूनिसिस कॉरपोरेशन ने। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, या कंप्यूटर क्या परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जो ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। हम यहाँ पे ऐसे बात नहीं करेंगे कि आप जो है क्वेश्चंस को चेंज कर देते हैं कि सर कंप्यूटर परफॉर्म लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे क्यों लिखा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चन पेपर। ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। तो जैसे वहां पे आए थे उसी तरह से हमने लिखे। अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स होती है, ठीक है, ज्यादा तो उसको सही कर दिया जाता है, वो करके लिखा है वहां पर। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है भाई, एएलयू के थ्रू होता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं उसमें एएलयू के थ्रू, स्टोरेज भी होती है, रिलेटिव भी होता है। ठीक है, एड्रेसिंग हम यूज करते हैं। तो सारी चीज परफॉर्म करता है कंप्यूटर, तो ऑल ऑफ द अबाव आ जाएगा। एएलयू जो है वो हमारे पास बेसिकली सीपीयू का पार्ट होता है, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, और स्टोरेज से रिलेटेड और रिलेटिव ऑपरेशन जो है सीपीयू रजिस्टर्स के थ्रू हम परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन के इन्वेंटर कौन है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, डिफरेंस इंजन जो है किसने इन्वेंट किया था। ये चार्ल्स बेबेज ने किया था। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहलाते हैं। ठीक है, उन्होंने एक्चुअली में डिफरेंस इंजन बनाया था, और डिफरेंस इंजन एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर की तरह काम करता था। क्या था डिफरेंस इंजन, एक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, तो इससे बेसिकली मैथमेटिकल या पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, वो कैलकुलेशन की जाती थी। चार्ल्स बेबेज ने जो ऑटोमेटिक ये मशीन बनाई, यानी डिफरेंस इंजन बनाया, इस पे 1820 पे बन गया था वैसे, लेकिन लॉन्च हुआ था जो ये 1822 में हुआ था, जो फाइनलाइज हुआ था ये। ठीक है, इसके अंदर जैसे एलन ट्यूरिंग के बारे में दिया हुआ है। एलन ट्यूरिंग कौन थे भाई, एलन ट्यूरिंग जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस कहलाते हैं। ट्यूरिंग मशीन बनाई थी उन्होंने। तो यहाँ पर एलन ट्यूरिंग के बारे में भी अगर क्वेश्चन आए तो ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस।
ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आप पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें ट्यूरिंग मशीन होती है, तो ट्यूरिंग मशीन जो है एलन ट्यूरिंग ने बनाई थी। ठीक है, सैमर क्रे कौन थे? सैमर क्रे जो है बेसिकली इन्होंने सीडीसी बनाया था। ठीक है, सीडीसी से रिलेटेड भी आगे क्वेश्चंस आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये पहला कंप्यूटर था जिसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके बेसिकली क्या किया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया था। ठीक है, तो सीडीसी 1604 नाम का जो कंप्यूटर था वो सैमर क्रे ने बनाया था जिसमें ट्रांजिस्टर यूज हुए थे। ठीक है, अगस्ता एडमिंग कौन थी? इसका नाम अलग अलग जगह लिखा जाता है, एडा लोवरेंस भी लिखा जाता है, अगस्ता एडमिंग भी लिखा जाता है, एडा लवलेस भी लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। ठीक है, इन्होंने 1840 में पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था। चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट ही थी ये, उनके साथ ही रिसर्च करते थे। तो ये माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ क्वेश्चन में, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर? माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए गए? तो भाई जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होते थे। ठीक है, और थर्ड जनरेशन जो थी उसमें आईसी यूज होती थी, इंटीग्रेटेड चिप यूज होती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे। और फोर्थ जनरेशन थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर हम यूज करते थे, और एक फिफ्थ जनरेशन भी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है फोर्थ जनरेशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। डोस की फुल फॉर्म आपको बतानी। डोस बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को नॉर्मली हम एमएस डोस अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे पीसी डोस भी होता है, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। जनरली डोस को हम एमएस डोस की टर्म में यूज करते हैं, वेल नोन यही है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिस्क ड्राइव से रन किया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली जितने भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी फैमिली में आता है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, आस्काई और ईबीसीडीआईसी जो है ये पॉपुलर कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम होती हैं। तो व्हाट डज ईबीसीडीआईसी की फुल फॉर्म आपको बतानी है, क्या होती है? आस्काई की तो सबको जानते ही होंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और जो हमारे पास ईबीसीडीआईसी होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ईबीसीडीआईसी जो है ये 8 बिट का होता है। 8 बिट की कैरेक्टर एनकोडिंग यूज करी जाती है, और बेसिकली सबसे पहले ये आईबीएम के मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए बनाया गया था। आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया। आस्काई जो है वो 7 बिट का होता है। ठीक है, ये 7 बिट का कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये नॉर्मली हमारे पास विंडोज में, यूनिक्स में, मैकिंटोश में, इनमें आस्काई कैरेक्टर कोडिंग यूज करी जाती है। एक होता है एक्सटेंडेड आस्काई, वो 8 बिट में यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास यूनिक्स है, विंडो है, मैकिंटोश है, उनमें यूज किया जाता है आस्काई। ईबीसीडीआईसी जो है आईबीएम की मेन फ्रेम मशीन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के फादर का नाम क्या है? अभी आपको इस क्वेश्चंस में इसके बारे में बताया था, डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, वही फादर ऑफ कंप्यूटर है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। जो हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है? जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? तो आपने कितने ट्रैक बनाए हैं 1 इंच में, ज्यादा ट्रैक बनाए तो ज्यादा डेटा स्टोर होगा, कम बनाए तो क्योंकि ट्रैक में जाता है। फिर एक ट्रैक में कितनी बिट स्टोर होती है? फिर डिस्क पैक इन द डिस्क सरफेस, कितने पैक बनाए हैं उसमें?
ठीक है। डिस्क सरफेस पे बेसिकली क्या है, नॉर्मली हमारे पास इन सारी चीजों का पे डिपेंड करती है हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क की। ठीक है, तो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ट्रैक पे, ट्रैक के अंदर बिट कितनी है उस पे भी डिपेंड करती है, और डिस्क का सरफेस क्या है उसके अंदर कितनी जो है हमारे पास बिट्स आ सकती हैं उस पे भी डिपेंड करती है। दो टाइप की मेन मेमोरी आपको बतानी है कौन सी होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी के टाइप आपको बताने हैं कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली अगर हम मेन मेमोरी की बात करें तो रैम और रोम हमारे पास मेन मेमोरी होती है। टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर रैम और रोम, ये हमारे पास होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप की मेमोरी होती है हमारे पास। तो अगर हम बात करते हैं कि टेक्निकली दो टाइप की कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास दो तरह की होती है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें प्राइमरी मेमोरी के अंदर हमारे पास रैम और रोम आता है, प्राइमरी के अंदर रैम और रोम आएंगे। ये रैम और रोम हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें हार्ड डिस्क हो जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, ये पेन ड्राइव, ये वगैरह हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रोम और रैम जो है ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती है, सेकेंडरी में हमारे पास हार्ड डिस्क आती है, सेकेंडरी में ही हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी आती है, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब आप यूज करते हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है अब इसमें बताना मेन मेमोरी कौन कौन सी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। इसमें कहा है ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल डेटा इज। ठीक है, इसमें कहा है कि हमारे पास जो ऐसा कौन सा स्टोरेज एरिया है जिससे स्पीड पे डिफरेंस पड़ जाता है, सिस्टम की स्पीड। तो मेमोरी का एरिया बताना, तो बफर होता है। अगर आप बफर में डेटा को रख लेते हैं फिर वहां से डेटा को आप इजीली एक्सेस कर देते हैं। बफर का साइज छोटा होता है, बफर फिजिकल मेमोरी की तरह काम करता है, बफर का एक्सेस टाइम जो है वो कम होता है। तो बफर से हमारे पास जो है स्पीड जो है वो उसमें डिफरेंस आ जाता है, चेंज हो जाती है अगर आप बफर यूज करें। टेम्परेरी स्टोरेज होता है इसमें भी। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर बी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चंस अगर आपको जो है करने हैं तो आप भी जो है हमारी बुक्स रेफर कर सकते हैं। ये बुक है, इस जिस बुक में से मैं आपको करा रहा हूँ तो आप बुक देख सकते हैं, ये बुक है। ठीक है, CS क्रैकर वॉल्यूम 2। दो बुक है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये वाली बुक है CS क्रैकर वॉल्यूम 1। ठीक है, इसमें 4000 MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 4000 इससे ज्यादा ही है, बल्कि 4000 प्लस MCQ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। इन क्वेश्चंस में ये सब्जेक्ट वाइज क्लास असाइनमेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, देखो बेसिकली आपको दिखा देते हैं कि किस तरह के क्या क्या इंडेक्स है फर्स्ट वॉल्यूम 1 की भी। जो क्लास असाइनमेंट वगैरह होते हैं तो उनके क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। तो इसमें जनरल कंप्यूटर है, बिजनेस कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, मल्टीमीडिया, C++, जावा, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर। जैसे मान लिया आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई कर रहे तो आपको असाइनमेंट करने, आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक किया। ठीक है, अब टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी, तो आप सब्जेक्ट वाइज से करोगे उसकी प्रैक्टिस। तो इसमें 4065 क्वेश्चंस दिए गए हैं आंसर की के साथ। वीडियो एक्सप्लेनेशन इन सभी क्वेश्चंस की ऑलरेडी अपलोडेड है ऐप पर, तो आप वहां से CS क्रैकर सॉल्यूशन के नाम से वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अब ये जो है हमारे पास दूसरी वाली बुक है, जो इसका नाम है हमारे पास CS क्रैकर
वॉल्यूम 2। इसमें 6000 एमसीक्यूज है। इस बुक में क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे और कुछ सैंपल पेपर मिलेंगे। ठीक है, जो हमने अलग से सैंपल पेपर अपने बनाए हैं वो वाले सैंपल पेपर भी हैं इसमें। ठीक है, इसके अंदर जो है बेसिकली आप देख सकते हैं, अभी ये जो सेट कर रहे थे वो दरअसल बिहार स्टेट का था 2019 का, यूपी पुलिस का नहीं था, बिहार स्टेट 2019 में आया था वो। तो बिहार के केवीएस के, आर्मी पब्लिक स्कूल, एचटेट, यूपीएलटी, और जो है ये एसपीएससी जो है ये हमारी टेस्ट सीरीज है उससे रिलेटेड है, डीएसएसबी के, केवीएस के, एनवीएस के। ठीक है, तो एनवीएस के भी दिए हुए हैं यहाँ पर सेट जो है, डीएसएसबी के, टीजीटी, पीजीटी, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, राजस्थान जो है आईए के भी कुछ सेट हैं इसके अंदर, और एनवीएस के, केवीएस के ये भी सेट हैं। और आप देखेंगे राजस्थान सीनियर इंस्ट्रक्टर, जूनियर इंस्ट्रक्टर जो अभी लेटेस्ट हुए, आरआरबी, जेई के सेट, नाइलिट के सेट है, एक यहाँ पे सीआरटी का कंप्यूटर रिक्रूटमेंट टेस्ट है। तो ये सब इसमें पेपर दिए हुए हैं 100 क्वेश्चंस के। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक को आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं बुक को। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। बुक को ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट spsharmaclasses.com पर, यहाँ पर आप जाएंगे, ये दोनों बुक आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे, आप इन लिंक से बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। 4 से 5 दिन में आपको हार्ड कॉपी डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, आप बुक का जो है सॉफ्ट कॉपी भी एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली सॉफ्ट कॉपी आपको जो है ऐप से मिल जाएगी। आप ऐप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये ऐप है एसपी शर्मा क्लासेस, तो यहाँ से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है बेसिकली हम यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं तो इनकी एक्सप्लेनेशन भी ये इस तरह से अपलोड करी जा रही है, ऐप पर अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहां से इनकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी हम साथ देते रहेंगे। ठीक है, तो आप जो है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब जो है आपको बुक वगैरह की हार्ड कॉपी चाहिए तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।